नमस्कार साथियों, मैं रुद्र त्रिपाठी रुद्र कोचिंग क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने परिवार रुद्र कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आने वाले सभी प्रकार के ऑडियो वीडियो अपने मोबाइल पर प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप ऑनलाइन क्लास लेकर के आपके YouTube चैनल रुद्र कोचिंग क्लासेस पे। तो विद्यार्थियों, जैसा कि पता होगा, पिछली क्लास में आपने समझा था एडजेक्टिव को। बेटा किसको आपने समझा था? एडजेक्टिव को समझा था। ठीक, आज हम आपको बताने वाले हैं वर्ब। वर्ब का मीन्स क्या होता है? हिंदी मतलब बेटा वर्ब का होता है क्रिया। किससे हम जोड़ते हैं बेटा? वर्ब को हम क्रिया से जोड़ते हैं। ठीक, तो सबसे पहले जानेंगे क्रिया कहते हैं किसको है, क्रिया होती क्या है और कैसे इसको हम डिफाइन करेंगे। मीन्स क्या बेटा? कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे, यही क्रिया है। यानी जब हम कोई काम करते हैं और जब काम करने का हमें पता चलता है कि जैसे मोहन पढ़ा रहा है, ठीक, राधा गाना गा रही है, विजय स्कूल जा रहा है, तो इन सब सेंटेंस को जब हम समझते हैं, यानी जब इन सब सेंटेंसों को पढ़ा जाता है या कोई आकर के बताता है कि जैसे विजय खेल रहा है, ठीक, वह घर जा रही है, तो जो बता रहे, जो यानी जो उसका कार्य है, जो उसके द्वारा किया जा रहा है, उसे क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं, यानी वर्ब कहा जाता है। तो सबसे पहले लिखना आप लोग क्या कि जिन शब्दों से, कैसे बेटा लिखोगे आप कि जिन शब्दों से, जिन शब्दों से, किससे, ध्यान देखना कि जिन शब्दों से किसी, क्या लिखोगे? जिन शब्दों से किसी काम के करने, क्या लिखोगे? जिन शब्दों से किसी काम के करने या काम के करने या होने का, काम के करने या होने का पता चले, होने का पता चले, ठीक, उसे वर्ब कहा जाता है। उसे वर्ब यानी क्या बेटा? क्रिया कहा जाता, उसे वर्ब यानी क्रिया कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है बेटा? क्रिया कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई आपको कि वर्ब किसे कहते हैं? कि जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चले, है ना, उसे वर्ब यानी क्रिया कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और आप लोग क्या समझेंगे, देखो, जब बिना सेंटेंस के जो सेंटेंस बनता है, जैसे कोई मान लो वाक्य बनता है, सेंटेंस मतलब क्या था बेटा? वाक्य जब हम बनाते हैं, मान लीजिए आपने कहा कि वह घर जा रहा है, क्या इसमें अगर देखा जाए तो जो सेंटेंस है, सेंटेंस में एक बेटा वर्ब है ना, वर्ब छुपी हुई है। यानी वर्ब क्या बेटा? जाना, जैसे स्लीप, डू, है ना, सिंग, ईट, टॉक, वर्क, सो मेनी एंड वर्ड्स यूजेस इन वर्ब। वर्ब में कई इस प्रकार के वर्ड आते हैं जो नित्य क्रियाएं की जाती हैं, है ना, पढ़ाना, पढ़ना, लिखना, लिखाना, ये सब क्या है बेटा? आपके आपकी वर्ब है, आपकी क्रियाएं हैं। बात समझे? तो एक पॉइंट आप बना के लिखिएगा क्या कि बिना वर्ब के कोई वाक्य, आप पॉइंट में क्या लिखेंगे कि बिना वर्ब के, बिना वर्ब के कोई वाक्य, बिना वर्ब के बेटा कोई वाक्य, ठीक, नहीं बनता है। बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बनता है। और दूसरी पॉइंट में आप क्या लिखेंगे कि वर्ब सेंटेंस का, वर्ब बेटा, वर्ब सेंटेंस का मुख्य अंग है, मुख्य अंग है। ये समझने के लिए बता रहा हूं, और आप इसे नोट भी कर सकते हैं। जब तक कोई चीज आप नोट नहीं करेंगे तब तक उसे समझ नहीं सकते। ठीक है बेटा, बस समझ में आ गया? वर्ब वाक्य में महत्वपूर्ण, वर्ब जो है सेंटेंस का मुख्य अंग है। हम एग्जाम्पल बेटा आपको दो एग्जाम्पल बताएंगे। जैसे मान लो कि टीना किसी बच्ची का नाम है, टीना गोज टू मार्केट, टीना गोज टू मार्केट, यानी टीना बाजार जाती है। टीना कहाँ जाती बेटा? टीना बाजार जाती है, ठीक।
अब इसमें देखने वाली बात ये, जो जाति और जो गोज है, जाति और गोज ये क्या है बेटा, आपके वर्ब है। यानी दिए गए सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में, ठीक, किसमें बेटा, दिए गए सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड, क्या बेटा, अंडरलाइन वर्ड, अंडरलाइन ऐसे मैंने कर रखा है, यानी देखो जो गोज की मैंने लाइन खींची जाति के नीचे, अंडरलाइन वर्ड क्या है बेटा, वो वर्ब है आपकी। ठीक, ये बात समझ में आ गई आपको। वर्ब क्या है, एक एग्जांपल और आप समझ लीजिए, क्या कि रवि इज रीडिंग ए बुक। दूसरा एग्जांपल क्या है, रवि इज रीडिंग ए बुक, रवि इज रीडिंग ए बुक। अब इसमें बेटा जो आपकी वर्ब है वह रीडिंग है, यानी रवि एक पुस्तक पढ़ रहा है, रवि एक पुस्तक पढ़ रहा है, रवि क्या कर रहा है बेटा, एक पुस्तक जो है वह पढ़ रहा है। तो इसमें भी जो अंडरलाइन वर्ड है, क्या बेटा, अंडरलाइन वर्ड, ठीक, वह क्या है, वह वर्ब है। अंडरलाइन वर्ड क्या है, वर्ब है। जैसे बेटा रीडिंग और पढ़ना, रीडिंग और पढ़ना क्या है बेटा, आपके ये वर्ब है। बात समझ में आ गई आपको। देखो सिंपल सी बात है, वर्ब की परिभाषा पहले आप जान लीजिए, क्योंकि देखो क्लास सेकेंड जो है वो लर्निंग पॉइंट है, लर्निंग क्लास है। जब तक आप इसको अच्छे समझेंगे नहीं क्लास सेकेंड, तब तक आगे वाली क्लास को समझना बहुत ही आपके लिए कठिन हो जाएगा। तो सबसे पहले जानते हैं वर्ब। देखो ऐसी चैप्टर है जो आपको इंग्लिश ग्रामर में क्लास फर्स्ट से ही स्टार्ट हो जाती है। क्लास मतलब जब तक आप हाई लेवल की स्टडी करते हैं वहां तक आपको वर्ब मिलती रहती है। तो जानते हैं वर्ब कहते किसे हैं। वर्ब की हिंदी क्या होती है, वर्ब की हिंदी बेटा क्रिया होती है। मैं पूरा रिवाइज कर दे रहा हूं, इसलिए वर्ब की हिंदी क्या होती है, वर्ब की हिंदी बेटा क्रिया होती है। ठीक, अब क्रिया कहते किसको है, वर्ब कहा किसे जाता है। तो सबसे पहले जान लो कि जिन शब्दों के द्वारा किसी कार्य के होने या करने का पता चले या बोध हो, उसे क्या कहा जाता है बेटा, उसे वर्ब यानी क्रिया कहा जाता है। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, सेंटेंस जो जैसे कहते नहीं, ये जो हमारी हथेली बिना उंगलियों के कुछ नहीं ना, हथेली बिना उंगलियों के कुछ नहीं है। अगर उंगली हट जाए यहां से तो हमारी हथेली हथेली नहीं रहेगी। या मुट्ठी जब बांधते हैं हम तो बिना उंगलियों की मुट्ठी नहीं बांधते। वैसे ही सेंटेंस है, जब वाक्य बनाया जाता है तो बिना वर्ब के वाक्य नहीं बन सकता। तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बताए आपको कि क्या बिना वर्ब के कोई वाक्य नहीं बन सकता। कहने का मतलब क्या हुआ, जो सेंटेंस यानी वाक्य का प्रमुख अंग क्या है, महत्वपूर्ण अंग क्या है बेटा, वह वर्ब ही है। बात समझे, सेंटेंस का मुख्य अंग या प्रमुख भाग क्या है, वो वर्ब ही है सेंटेंस का। यानी वाक्य का मुख्य भाग क्या है बेटा, क्रिया। क्रिया को क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। हमने यहाँ पे दो एग्जाम्पल बताए। पहला एग्जाम्पल था कि टीना गोज टू मार्केट, टीना गोज टू मार्केट। इन दिस सेंटेंस द वर्ड यूज गोज, तो हियर द गोज लाइक ए वर्ब, एन एग्जाम्पल ऑफ ए वर्ब। कहने का मतलब टीना बाजार जाती है, तो जिसमें बेटा जो जाना हुआ यही उसकी क्रिया है। टीना एक सब्जेक्ट हो गई, ठीक, बाजार उसका ऑब्जेक्ट हो गया, लेकिन जो वर्ब है इसमें वह गोज ही है। एंड सेकेंड एग्जांपल क्या था बेटा, कि रवि इज रीडिंग ए बुक। रवि एक बच्चे का नाम है, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। तो जो बेटा रीडिंग यानी जो पढ़ना है वही क्या हो गया, इसका वर्ब हो गया। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी क्लास जो सेकंड थी वो लाइव यूट्यूब पर मेरे द्वारा ली जा रही थी। आपको क्लास कैसी लगी, और आपके आसपास जितने भी क्लास सेकंड के विद्यार्थी हैं उनके पास इस लिंक को शेयर करके उनको भी अवगत कराओ कि फ्री ऑफ कास्ट आपके यूट्यूब चैनल पर रुद्र कोचिंग क्लासेस नाम का जो चैनल है यूट्यूब पर, उस पर फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दिया जा रहा है। ठीक, और आपको यह वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। थैंक यू सो मच। This video, please like and share. Comment on this video for any latest update. Click on the bell icon.